दोस्तों, सिविल गॉव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर लाए हैं और हम आपको सॉइल मैकेनिक्स का एक एक चैप्टर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। जो सॉइल मैकेनिक्स तो हम हमारा ये पिछला वीडियो एक डाला था, तो सॉइल मैकेनिक्स का जो वीडियो था वो आप देख लेना। हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, तो वो आपको जो पहला था वो सॉलिड वाटर एयर का जो रिलेशनशिप था वो देख लेना। आज हम जो चैप्टर का एक दिखाएंगे वो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उनका एक पार्ट वन, और नेक्स्ट में पार्ट टू हम लाएंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक्स है सॉइल मैकेनिक्स का। ये देखिए, इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो है ना, ये सॉइल हमारा जो ये सॉइल है जो इंजीनियर फील्ड में काम में आते हैं, तो ये क्या है कि सॉइल इन नेचर में लार्ज वैरायटी में होता है। मतलब बहुत जगह में सॉइल में जो है, तो सॉइल का जो प्रॉपर्टीज वो बहुत किस्म का होता है। तो हम सॉइल कैसे समझे कि सॉइल मीन्स हमारा जो फाउंडेशन में लगेगा, हमारा जो एम्बैंकमेंट में लगेगा, रोड बनाने के लिए जो एम्बैंकमेंट होता है उसमें लगेगा। तो कौन सा सॉइल कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा सॉइल कैसे हम अ, उनका जो बिहेवियर कैसा होगा, तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो सॉइल, ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, दैट हम न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टेस्ट। ये क्लासिफिकेशन टेस्ट से हम न्यूमेरिकल जो रिजल्ट मिलेंगे उसमें हम समझ जाएंगे कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज सॉइल जो हमारा है, ये दो टाइप का होता है। ये एक सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और एक सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। ग्रेन प्रॉपर्टीज मतलब, ये जो है ग्रेन, ये मतलब इंडिविजुअल, इन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। ये जो हमने या इधर लिख दिया है कि इंडिविजुअल ग्रेन्स। और सॉइल एग्रीगेट मतलब मास, ये मास एज ए होल। तो इंडिविजुअल ग्रेन सॉइल में हम जो कैटेगरी होता है उसका, तो क्या है, एक देखिए मिनरोलॉजिकल कैटेगरी, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, साइज, शेप ऑफ ग्रेन्स। और जो एग्रीगेट प्रॉपर्टीज होता है, सॉयल स्ट्रेस हिस्ट्री, जो सॉयल में सॉयल पिछला सॉयल कैसा था, उनका जो हिस्ट्री प्रीवियस कैसा था, ये मतलब एनालिसिस होता है। मोड ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन सॉयल फॉर्मेशन कैसे हुआ, सॉयल का स्ट्रक्चर क्या है, ये एग्रीगेट में आएगा। नेक्स्ट जो है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ग्रेन सॉयल में
ये मान लीजिए एक सॉइल है, इसमें इसमें पूरा ग्रेन में भरा हुआ होता है, वैराइटीज टाइप्स का ग्रेन्स होता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो ये परसेंटेज ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ सॉइल ग्रेन्स प्रेजेंट इन द गिवन ड्राई सॉइल सैंपल। मतलब हमको जो करना है, ये ग्रेन साइज एनालिसिस, तो इसमें दो किस्म का है। एक सीब एनालिसिस होता है और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। सीब एनालिसिस दो टाइप का, कोर्स सीब एनालिसिस और फाइन सीब एनालिसिस। अब ये जो फाइन एनालिसिस है, इसका ड्राई एनालिसिस और वेट एनालिसिस आप अच्छे से समझिए इनको, तब इसमें आपको अच्छा लगेगा। तो हम सॉइल में, ये सॉइल के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए ये कोर्स ग्रेन्स हम इसको बोलते हैं और ये फाइन ग्रेन्स बोलते हैं, तो जो एनालिसिस में आता है। 80 मिलीमीटर टू 4.75 मिलीमीटर, ये कोर्स ट्रीब एनालिसिस और कोर्स ग्रेन में होता है। इसको हम ग्रेवेल एनालिसिस भी बोलते हैं, ग्रेवेल एनालिसिस। और ये फाइन सीब एनालिसिस को हम सैंड एनालिसिस भी बोलते हैं। और ये देखिए, हमने फाइन एनालिसिस 4.75 टू 75 माइक्रोन, इन इनका दो पार्ट है। ड्राई एनालिसिस मतलब, ड्राई मतलब इनको ओवन ड्राई किया जाता है। कितना टेम्परेचर में ओवन ड्राई होगा ना? 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 115 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ओवन ड्राई होगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका जो वो माने स्ट्रक्चर में वाटर होता है, वो वाटर मतलब वहां से निकल जाएगा, तो इसलिए, और स्ट्रक्चर जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहां से यही हो 110 टू 115। अब ड्राई एनालिसिस हो गया, उससे बाद हम क्या करेंगे कि 4.75 टू 75 माइक्रोन, ये जो पोर्शन होगा, ये ड्राई एनालिसिस में होगा। और वेट एनालिसिस, ये है वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस में क्या है, मतलब इनको गीला किया जाएगा। तो ये जब हम सीप में, डिफरेंट टाइप का सीप में हम ऐसा मान लीजिए, ये ऐसा ऐसा सीप है, तो जो सीप में हम 75 माइक्रोन, ये लास्ट में मान लीजिए कि 75 माइक्रोन इसका नीचे में आ जाएगा, तो 5 to 10% इसका नीचे में, 5% to 10% इसका नीचे में आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वेट वेट एनालिसिस करेंगे, मतलब वेट करेंगे, गीला करेंगे, फिर ड्राई करेंगे और नेक्स्ट सीव करेंगे। ये करने से क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट होगा। अगर हम छोड़ देंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। और सेडिमेंट और
दूसरा पार्ट जो है सेडिमेंट एनालिसिस, जो 75 माइक्रोन से नीचे जो ग्रेन्स हैं, इनको हम सेडिमेंट एनालिसिस करेंगे। तो सेडिमेंट एनालिसिस ये वेट पूरा ये वेट एनालिसिस ही होता है। इनका 2 मेथड है, एक है पिपेट मेथड और एक है हाइड्रोमीटर मेथड। दोनों मेथड ही स्टोक्स लॉ को स्टोक्स लॉ को फॉलो करता है। ये फॉलो करता है। देखिए सीब एनालिसिस, सीब क्या होता है? सीब मतलब ये जो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके सीब आते हैं और ये राउंड शेप करके एक सीब बनता है। लेकिन इसका जो ये जो साइज है, ये स्क्वायर है। ऑब्जेक्टिव में ये कुछ कुछ आता है कि साइज कैसा है, तो आपको स्क्वायर ही बोलना है। तो ये साइज अगर 4.75 होगा तो ये सीब को हम 4.75 बोलेंगे। ये सीब अगर 600 माइक्रोन होगा तो इसको हम 600 माइक्रोन बोलेंगे। ऐसा करके ये ओपनिंग जैसा होगा, उससे उसका नेम होगा, सीब नंबर होगा। अच्छा, सेट्स ऑफ सीब, टू टाइप सेट्स ऑफ सीब है। वन टाइप जो है वो हम इधर दिया है कि ग्रेवल एनालिसिस में हम लगाएंगे और दूसरा सेट है सैंड एनालिसिस में लगाएंगे। अरेंजमेंट कैसा होता है सीब का? जो सीब ऐसा होता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बॉटम, मतलब ये जो ये, ये जो है ना, ये से सबसे नीचे क्या होगा? सबसे छोटा, मतलब ये यहाँ से क्या कौन छोटा है? 75 माइक्रोन। और ऊपर में क्या होगा? 80 mm ऐसा। लेकिन अगर ये फास्ट सेट होगा, फास्ट सेट इसमें क्या होगा? तो फास्ट सेट में आ जाएगा 2 माइक्रोन, 2 मिलीमीटर। और ऐसे करके सेकेंड सेट भी आ जाएगा। स्लीप एनालिसिस क्या हमको यूज कहाँ कहाँ करना है, मतलब यूजेस क्या है, हम क्यों करेंगे स्लीप एनालिसिस? हमको ग्रेवल, सैंड, सील्ट और क्ले ये डिटर्मिनेशन करने के लिए सीप एनालिसिस लगेगा। क्योंकि ये सब हम साइज से ही हमको पता चलेगा कि ये ग्रेवल है, ये सैंड है, ये सील्ट है, क्ले है। यूजफुल रोड कंस्ट्रक्शन में लगेगा, एम्बैंकमेंट डिजाइन में लगेगा, फाउंडेशन में लगेगा और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें लगता है। और ये वेल ग्रेडेड और पोरली ग्रेडेड, ये डिटर्मिनेशन भी लगेगा। ये जो हमने एक चार्ट दिया हुआ है, ये क्या है कि परसेंटेज फाइनर हमको निकालना है। आपको जो सीप दिखाया है, तो सीप मान लीजिए ये हमने एक
आपको समझने के लिए इधर लिया है कि स ये देखिए 4.75, 2.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, ये पर हमने लिया है। तो मान लीजिए कि 4.75 जो है, 4.75 जो है, इसमें इसका सिब में वेट आया W1, और हम इनका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज रिटेन, इनमें कितना रिटेन है, इसको P1 को हम क्या बोलेंगे कि परसेंटेज, परसेंटेज रिटेन, इसको हम बोलेंगे P1, मतलब P1, P2 ऐसे करके हम जाएंगे। तो W1 इसका क्या है कि W1 बाई W, मतलब जो W1 सिप में रिटेन है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉइल इनटू 100, इसमें परसेंटेज रिटेन आ जाएगा। उसके बाद निकालना है क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। ये एक- ऐसा, ये पहला है, ये फास्ट है, ये ये फास्ट है, इसलिए C1 इक्वल्स टू P1। ये फास्ट है, ये सेकेंड है, इसलिए ये देखिए P1 प्लस P2, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो P3 ऐड हो गया, P4 ऐड हो गया, P5 ऐड हो गया, ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये आपने समझ गया। और फाइनर कैसे, फाइनर 100 माइनस C1 क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन इन फास्ट सिप में है तो देन 100 माइनस C2, 100 माइनस C3, 100 माइनस C4, 100 माइनस C5, ऐसे करके परसेंटेज फाइनर हम ईच सिप में निकल गया। मतलब परसेंटेज फाइनर हमने ईच सिप में, ईच सिप, ईच सिप मतलब अभी जो हमने 4.75 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 600 माइक्रोन और 425 माइक्रोन इसमें निकाला है, तो ये परसेंटेज फाइनल निकल गया। आप ध्यान से सुनिए, आपको ये काम में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम, जो हमारा पार्ट है सी, दोनों पार्ट था सीव एनालिसिस, एक सीव एनालिसिस और दूसरा सेडिमेंट एनालिसिस। तो ये हम सेडिमेंटेड एनालिसिस, सेडिमेंटेड एनालिसिस हम करेंगे ये जब सॉयल ग्रेन का साइज होगा लेस देन 75 माइक्रोन, हम सेडिमेंटेड एनालिसिस करेंगे। और इनका है वेट एनालिसिस होगा। हमने पहले ही बोला कि स्टोक्स लॉ ये फॉलो करेगा, और स्टोक्स लॉ से हम ये सेडिमेंटेड एनालिसिस करेंगे। तो स्टोक्स लॉ क्या है कि वेलोसिटीज ऑफ फ्री फॉल of spherical fine particles through a liquid are different for different sizes। जो बड़ा साइज है वो इधर पहले गिरेगा,
नीचे में, जो छोटा साइज है वो बाद में गिरेगा। मतलब इसका जो टाइम T1 और इसका जो T2, तो क्या होगा, T2 ग्रेटर देन T1। मतलब ये साइज छोटा है, इसलिए ये देर में जाएगा, और ये इसका साइज बड़ा है, तो ये सबसे पहले नीचे में जाएगा। और स्टोक्स लॉ एप्लीकेशन, ये 0.2 मिलीमीटर टू 0.0002 मिलीमीटर, ये आप ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों 0.2 मिलीमीटर, और क्यों 0.0002, क्यों? क्योंकि जो 0.2 मिलीमीटर से लार्जर होगा, तो वो टार्बुलेंस क्रिएट करेगा, और डायमीटर लेस देन 0.0002 मिलीमीटर, वो ब्राउनियन मूवमेंट टेक्स प्लेस, मतलब वो आ जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये इसलिए ये क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। और स्टोक्स लॉ जो है, ये है स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला, ये भी आते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो ये आप आंसर कर पाएंगे। ये बहुत में आता है, तो ये हमने इसका नोटेशन भी दे दिया है कि न्यू मतलब क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉइल ग्रेन्स, गामा एल यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, लीटा viscosity of the liquid, टाइम d diameter of grains। तो ये आप जो फॉर्मूला दिया है स्टोक्स लॉ का, ये हम जो दो मेथड है, एक पिपेट मेथड और दूसरा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये दोनों में ही स्टोक्स लॉ लगेगा, दोनों में स्टोक्स लॉ लगेगा। तो ये स्टोक्स लॉ का जो फॉर्मूला है, ये हम स्फीयर, हम करेंगे कि स्फीयर, ये स्फीयर कंसीडर किया है, ठीक है, कि स्फीयर हम कंसीडर किया है। तो स्फीयर कंसीडर करने से इसका एक रिलेशन है, तो हम वही रिलेशन से ये फॉर्मूला निकाला है। जो रिलेशन है क्या है कि न्यू न्यू इक्वल्स टू 2 into g into r square into गामा s by गामा l 9 म्यू। यहीं से अगर इसका डिराइव किया होगा, तब ये फार्मूला आएगा, यहीं से ये फार्मूला आ जाएगा। आप एक बार अपने हाथों से ये कोशिश कर सकता है। ये आर में आप
D/2 कर लीजिए तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे, जो दो मेथड है उसका पहला मेथड हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड में क्या है, हम क्या निकालेंगे, जो लेस देन 75 माइक्रोन है, जो लेस देन 75 माइक्रोन है, तो ये हम इसका एनालिसिस करेंगे। और क्या निकालना है, इसमें निकालना क्या है, निकालने है जो परसेंटेज सॉयल particles particles finer than D। और ये D जो आएगा वो पिछला वीडियो देखिए, पिछला स्लाइड देखिए, ये जो D है यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम आ सकता है। तो यहाँ से कैसे आएगा, D इक्वल्स टू फिर क्या होगा ना, मान लीजिए ये फॉर्मूला है गामा S माइनस गामा L बाय 18 बीटा तो डी स्क्वायर। तो फिर D इक्वल्स टू इंटू 18 बाय गामा S माइनस गामा L रूट ओवर, यहाँ से D आ जाएगा। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स फाइनर देन D, ये D मतलब ये D। और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने, और आप क्लियर कर लीजिए ये। और हाइड्रोमीटर एनालिसिस में ये पिक्चर भी दिया है कि ये सेंटर ऑफ वाल्व है। और ये देखिए ई, ये ई मतलब इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। इसका ये जो परसेंटेज फाइनर हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें जीएस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, डब्ल्यू एस इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल ग्रेन, और ये जो है आरसी, इसमें ध्यान दीजिए, ये जो है आरसी, ये करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग। क्यों करेक्टेड, मतलब इसको करेक्शन होगा, तीन करेक्शन, एक मेनिस्कस करेक्शन, दो टेम्परेचर करेक्शन, और ये तीन डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन। ये आर एच, हाँ, डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा। आर एच, ये जो रीडिंग होगा यहाँ से आर एच आप निकल जाएंगे। उसके बाद तीन करेक्शन करना, मेनिस्कस करेक्शन, ये प्लस होगा, मतलब जो आर एच का वैल्यू होगा उससे आप प्लस कर दीजिएगा। और टेम्परेचर करेक्शन प्लस माइनस दोनों होगा, ये राइज होगा तो प्लस और फॉल होगा तो माइनस। और जो डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन है वो ड्यू टू राइज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ऑलवेज माइनस होगा। तो फिर क्या होगा, आर एच के साथ प्लस होगा, फिर मेनिस्कस के लिए फिर प्लस माइनस होगा, और फिर लास्ट में माइनस होगा, और निकल जाएगा
इसमें निकल जाएगा RC, वही RC इधर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है और आप नॉलेज में आपको ले लीजिएगा। इसके बाद है पिपेट एनालिसिस। ये दोनों जो है, हाइड्रोमीटर और पिपेट, सेम टाइप का है। इसका डिफरेंट एक है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पिपेट एनालिसिस और हाइड्रोमीटर एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। जो हम पिछला स्लाइड में जाते हैं, देखिए इसका जो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पिपेट एनालिसिस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ना? वेट ऑफ सॉलिड्स पर सीसी ऑफ सस्पेंशन इज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली। इसका जो वेट ऑफ सॉलिड्स पर सीसी ऑफ सस्पेंशन, ये इनडायरेक्टली हम निकालेंगे बाय रीडिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। लेकिन पिपेट एनालिसिस में हम ये डायरेक्टली हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉलिड्स पर सीसी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। ये डायरेक्टली निकालेंगे। क्या करेंगे कि एक डेप्थ करके हम स्पेसिफाइड डेप्थ में हम वो सॉइल सस्पेंशन को कलेक्ट करेंगे। यही डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं। इसका भी फाइनल परसेंटेज फाइनल निकालना है तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। आप एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसमें जो दिया हुआ है तो इसका भी हम मीनिंग दिया है सभी चीज का। और ये पीपेट है, इसका जो पिक्चर है पीपेट, आप इसको भी देख लीजिए, ये पीपेट। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यही तो चीज है। हम इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, ये सब मिलाकर। तो हम जो परसेंटेज फाइनल निकल गया हमारा, क्या निकला? परसेंटेज फाइनल निकल गया, परसेंटेज फाइनल निकल गया। और डी निकल गया, मतलब डाया ऑफ ग्रेन्स निकल गया। स्टोक्स लॉ से हमने जो बोला था, तो वैसे करके निकल गया। और इसका जो हमको प्लॉटिंग करना है, देखिए इसका हमको प्लॉटिंग करना है। एक पार्टिकल साइज जो डी, उनको हम लॉग स्केल में करेंगे। और लॉग स्केल कौन कौन साइड में ना, एक्स एक्सिस में। और परसेंटेज फाइनर बाय वेट, वो लीनियर स्केल, जिसको हम एरिथमेटिक स्केल बोलते हैं, वो वाई एक्सिस में हो जाएगा। तो ऐसे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्व होगा। तो यही हमारा काम होगा कि इसको हमको बनाना है। जो हमने ग्रेन साइज एनालिसिस जो किया है, सीव एनालिसिस, सेडिमेंट एनालिसिस, तो हमको ये बनाना है। और ये जो कार्व है, इसको हम बोलेंगे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्व, जिसको जीएसडी कार्व भी बोलते हैं। तो एक चीज हम नेक्स्ट आपको दिखाएंगे कि ये कार्व कैसे, मान लीजिए कि प्लॉट किया जाता है। ये देखिए एक सैंपल
ग्राफ पेपर। ये सेमी ये सेमी लॉग ग्राफ इसको बोलते हैं। मतलब एक साइड लॉग, इधर इसका लॉग है और इधर एरिथमेटिक स्केल है। एरिथमेटिक मैट्रिक स्केल है। तो ये इसमें हमको प्लॉट करना है। तो हमने क्या परसेंटेज फाइनर हमने मिल गया रिजल्ट में, और डाया डाया मिल गया। इसको हम प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा जो हमारा जो अ, हमारा जो रिजल्ट निकला, तो यहाँ से करके यहाँ करके ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके ऐसा निकाला। तो देखिए, ये कार्व जो है, ये जो हमारा नीचे देखिए, ये हमारा जो ग्रेन साइज है, ये ग्रेवल, सैंड, सील्ट और क्ले पूरा में ही ये कवर कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे ओएल ग्रेडेड। ओएल ग्रेडेड ये पूरा होल कवर कर रहा है। अगर मान लीजिए कार ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हुआ, तो इसको हम बोलेंगे पोरली ग्रेडेड। आप ठीक से समझिए इसको। और मान लीजिए यहाँ से एक स्टार्ट करके ये ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर नीचे नीचे आकर ये कार हो गया। इसको हम इसका मतलब क्यों हॉरिजॉन्टल हो गया ना? इस एक रेंज मिसिंग है इधर। जब रेंज मिसिंग होता है, तब इसको ये कार्व को हम कहेंगे कि गैप ग्रेडेड। ग्रेडेड तो आप ऐसा मतलब कार्व होता है। एक चीज है, यहाँ से आपको दिखाना है हमको, कि मान लीजिए कि यहाँ क्या होगा, 10, इधर 30 और यहाँ 60 है। तो 10 से परसेंटेज फाइनल 10 से आकर ये परसेंटेज फाइनल से आकर इधर जो होगा, ये इसको हम D10 बोलेंगे। और 30 से लेकर यहाँ तक जो होगा, इसको ऐसा करके हम D30 बोलेंगे। और ये यहाँ से लेकर परसेंटेज फाइनल करके हम जो इधर आएंगे, उसको D60 हम बोलेंगे। ऐसा करके ये D60 D10 ऐसा होता है। तो आप समझ गया कि D10 कैसे निकलता है, D30 कैसे निकलता है, और D60 कैसे निकलता है। ये आपको हमने दिखा दिया। कहाँ से? नो, ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्व से आपको निकालना है। नेक्स्ट, वही जब आप निकाला, तो ओएल ग्रेडेड सॉइल आपको दिखा दिया, पोरली ग्रेडेड सॉइल आपको दिखा दिया, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब ये सेम साइज होगा।
सेम, इसका जो साइज होगा सेम होगा। और गैप ग्रेडेड भी आपको दिखा दिया, ये एक साइज मिसिंग होगा, एनी साइज मिसिंग, मिसिंग। तो ऑयल ग्रेडेड सॉइल में ग्रेवल, इसका जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU, ये ग्रेटर देन 4, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 में आना चाहिए। और सैंड का जो है वो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 6, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 में आना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हमने नीचे में दिया है कि DU इक्वल टू D60/D10, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 स्क्वायर/D10 इंटू D60। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज है, ये आपको याद में रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसको आन ऑब्जेक्टिव जब होता है तो इसको ये आता है, आप याद में रखिएगा। कैसे निकालना है वो भी आपको बता दिया। अगर वहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगा तो आप वहां से कर सकते हैं। और ये तो, और एक चीज आपको बताना है कि ये ओएल ग्रेडेड जो है, इसमें क्या है, ऑल ग्रेन्स आर देयर, ग्रेन्स आर देयर। तो ऑल ग्रेन्स होने से क्या होगा, ऑल ग्रेन्स होने से इसका जो बिहेवियर होगा, ये वेल कॉम्पेक्टेड होगा, वेल कॉम्पेक्टेड होगा, वेल कॉम्पेक्टेड। और इसका डेंसिटी भी हाई होगा, डेंसिटी भी हाई होगा। क्यों? और पोरली ग्रेडेड जो है, पोरली ग्रेडेड में क्या होगा, पोरली ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड में जो होगा उसमें ऑल टाइप, ऑल ग्रेन्स नहीं है, ऑल ग्रेन्स नहीं है। तो ऑल ग्रेन्स अगर नहीं होगा तो कॉम्पैक्टेड अच्छा नहीं होगा। तो ये इसमें ड्रेनेज फैसिलिटीज अच्छा होगा, ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होगा, मतलब बाद में हम पढ़ेंगे एक चीज है, वो परमियाबिलिटी अच्छा होगा, परमियाबिलिटी अच्छा होगा। तो ये है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, ग्रेडेड सॉइल है, तो इसको आपको अच्छे तरह से देखना है। ये आपको आएगा जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो ये आपको आज डिटेल्स में आपको एनालिसिस, जो सीप एनालिसिस हमने वो समझ दिया। तो आपको और ज्यादा टाइम लेने का नहीं है, तो ये आज हम खत्म करते हैं। और बाद में जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का सेकेंड पार्ट है वो हम लाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।